आदाब, आप देख रहे हैं डेली कश्मीरियत और मैं हूं अर्शद डार और प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, थेरेपिस्ट है, काउंसलर है और मज़ीद उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज है डॉक्टर स्वालिहा रसूल। स्वालिहा जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। आपके लिए अगर बात करेंगे तो साइंटिस्ट भी आप हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, काउंसलर भी है, डॉक्टर भी हैं। तो कैसे इतने सारे प्रोफेशंस आप मैनेज कर पाते हैं? क्या दिक्कत होती है या और भी 2-3 प्रोफेशंस हमें और ऐड करने पड़ेंगे? पहली बात तो मैं ये हर बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कुछ हूँ जो आप लोग बताते हैं, ये मुझे अभी भी पता लग रहा है। आई मीन आई डोंट नो हु आई एम एंड ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला की मर्जी है, वो करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आई मे बी जस्ट अ मीडियम। और जो करवाया है वो तो ये है कि आई स्टार्टेड विथ एग्रीकल्चर, आई क्वालिफाइड फॉर दैट और ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में हुई, फिर पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग इन एमएनसीज और वो साइंटिस्ट कल्चर शुरू हुआ। बट ये जो है थेरेपिस्ट और काउंसलर वाला, ये ऑफ कोर्स एज आई सेड, ये बहुत शुरू से था। कुछ इसको लेके एक इंक्लिनेशन बहुत शुरू से था। तो आप ये मानिए कि अगर मैं एमबीबीएस करती तो मैं साइकेट्री करती, वो नहीं हुआ तो एक साइकोलॉजी पढ़ने का शौक, आई एम वेरी वेरी एविड रीडर, तो चलता रहा। ऑफ कोर्स सूफिज्म इज सम पार्ट ऑफ इट, साइकोलॉजी इज लिटिल बिट पार्ट ऑफ इट, तो वो चलता रहा पैरेलली। बट इतना भी नहीं, क्योंकि अपना भी बहुत कंज्यूमिंग एंड एग्जॉस्टिव था रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि एक टाइम में बीच में कोविड एंड आफ्टर दैट कि ये इसको देख लेते हैं, ये करना है। ये जो कुछ हो रहा था नॉक नॉक हर बार, ज़रा ये भी देख लें। इट वॉज मोर ऑफ अ कॉलिंग, इट्स नॉट अ करियर शिफ्ट और एनीथिंग, इट वॉज मोर ऑफ अ कॉलिंग विच आई थिंक हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो तभी होती है। तो ये कॉलिंग बचपन से थी, शुरू से थी, लेकिन उसको रिस्पॉन्स करने का वक्त मुकर्रर होता। तो वो भी रिसेंटली था दैट आई स्टार्टेड डूइंग। अच्छा चलो इसको भी ज़रा मैं देखूं, बिकॉज आई रिजाइन फ्रॉम एमएनसी इन नवंबर 2023। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड पीजीज करने शुरू कर दिए रिगार्डिंग साइकोलॉजी। दैट स्टार्टेड विथ यूनिवर्सिटी ऑफ येल, मिशिगन, फ्लोरिडा, couple of them with India as well. One is pursuing still. तो फिर मुझे लगा कि अच्छा जो कुछ भी था या जो कुछ भी है, शायद एक सोशल एलिमेंट है मेरे में ज़्यादा, बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर टुगेदर। तो ये अपने आप ही बात बनती गई और होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल को करना था। बट इस साल एंड या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में सोचा था, लेकिन पहले ही आप करना पड़ा। मान हाँ लीजिए कि वो अपने आप हो जी गया। जी। जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स की भी इसमें काफ़ी रीज़न है। तो क्या हम मान लें कि जो आपके वालिद साहब साइंटिस्ट रह चुके हैं और मदर भी सोशल वेलफेयर में अच्छा खासा मकाम हासिल कर चुके हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस इसमें था और घर में ऐसी चीज़ें, बातें या एक्शंस हो रही थी, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि आप इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे थे? देखिए ये तो बहुत टचिंग सवाल है। ज़ाहिरी तौर से भी कुछ होता है, कुछ बातनी तौर से भी होता है। तो मेरे फादर साहब मेरे सामने ज़ाहिरी तौर से तो नहीं रह सके कभी भी। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 3 और 3.5 years old। बट वो बातनी तौर से आई थिंक जो मैं बिल्कुल। हूँ वो शायद वो है, मैं जीन्स नहीं में हूँ। जीन्स में भी। एग्जैक्टली। सो ही वॉज अ सोशल साइंटिस्ट, राइटली सेड। ही वॉज फ्रॉम सोशोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस। बट आई थिंक वो इतने ज़्यादा जाहिर हैं कि मतलब वो ही हैं और मैं नहीं हूँ, तो वो जीन्स में है। Or my mother coming from social welfare department, she worked, she retired as child development project officer. So वो nurturing में आया। तो कश्मीरी में कहूँ कि खून असमन से तो ओप्स ओपस थे। So I think that social element is so much, you must say, close to me and in my personality that I cannot take away from it. क्या कभी ऐसा कहा जाता है कि सालिहा में उनके वालिद साहब की परछाई दिखने को मिल रही है? नहीं, अब तो ये कहा जाता है कि सालिहा में वालिद साहब ही दिखते हैं।
but my mother has really because she single-handedly handled me and my brother. I have my elder brother who is also in Department of Agriculture. So उन्होंने मेरा टेक केयर बहुत किया दोनों ने. My brother played the role of my father, but my mother has really had a very very important influence in my life. You know, एक रोल मॉडल है. She's a very strong lady. तो उनको देखते और फादर साहब के बारे में थोड़ा बहुत सुनते, वो एक एलिमेंट जो था वो शायद और ज़्यादा उभर के बाहर आता था. When I used to see my mother working diligently, religiously for department, क्योंकि ऑर्फन्स थे, ऑर्फन डिस्टिट्यूट होम की वो थी सुपरिटेंडेंट इन चार्ज ऑलवेज. तो वो ईद हमारे साथ करती नहीं थी. वी नेवर यूज टू हैव ईद लंच स्पेशली विथ हर. शी यूज टू डू इट विथ देम. वो कहती थी मुझे इनका ख्याल रखना है, मेरे बच्चों का ऊपर वाला रख लेगा. वो नर्चरिंग थी, वो ओप सोप था, जिसकी वजह से या आई एम इक्वली लाइक हर ऑल्सो, बट व्हेन पीपल सी नाउ दे से कम्बे साहब दिख रहे हैं. अब काफ़ी अरसे पहले आप कश्मीर छोड़ चुके हैं. कश्मीर बार बार आते हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपने फिर दिल्ली और हैदराबाद से हाँ, प्रोफेशनली इज करेक्ट, छोड़ा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या वजह थी? अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही थी, या और मज़ीद सीखने की चाह थी, या और कोई रीज़न था? See, I have been very very ambitious. I have been very very studious. I've been very very competitive. ये था. लेकिन सिलेक्शन एग्रीकल्चर का जम्मू में हुआ, जर्नी वहाँ से शुरू हुई. फिर मास्टर्स यहीं से, स्कास्ट से, वो भी ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम था. पीएचडी देन ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वो पंजाब से हुई. फिर पोस्ट डॉक न्यू दिल्ली से हुआ, IRI से. फिर न्यू दिल्ली शुरू हुआ, एंड देन आई थ्रू MNCs आई वेंट टू मैनी प्लेसेस. आई वर्कड इन 2 top MNCs ऑफ एग्रीकल्चर. और फिर उसके बाद वो सब चलता रहा, और अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट. Then of course I knew that I have to go back to roots somewhere, start something, what my purpose would be. If you tell me job के लिए मैं आ जाती कश्मीर या कुछ और, maybe that was not my choice, but my purpose would begin with कश्मीर. ये ज़रूर था. जो कुर्बानी थी घर को छोड़ना, घर से दूर रहना, तो क्या इतने वर्षों बाद डॉक्टर सालिहा को लगता है कि हम कहीं पे हैं और वो कुर्बानी ज़ाया नहीं हुई? शुक्र खुदा का. ये तो आप लोग कहेंगे देख के जब कुछ कर पाऊंगी. अभी मेरे लिए तो द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन. अभी तक हम ऐसे थे कि कुछ कर रही थी वो सालिहा, जो अपने लिए डिग्री, मिशन, ऑल ऑफ दैट. Suddenly it takes a social element उसमें भाग गया. Yeah, suddenly it takes a turn where that social element surfaces so much कि आपको लगता है वो डिग्री वगैरह वगैरह हो गया, जो हो गया, जो भी था, अब ग्राउंड लेवल ड्रामा वामा जो था हो गया. अब सोसाइटी के लिए कुछ करना है. सो अब वो देख रही हूँ मैं अपने आप में. तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तो आप लोग, और जब किसी को रफ़ाकत पहुँचेगी उसके बाद वो कहेगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अभी मुझे ये हो रहा है कि दिल को सुकून मिल रहा है कि आई एम एड्रेसिंग दिस पर्पस एंड कॉलिंग, जिससे मुझे खुशी मिल रही है. और मुझे लग रहा है कि किसी को रफ़ाकत हो सकती है. आप बहुत सारे प्रोफेशंस में महारत रखते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में? और क्या जो किताबी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है, किताबी नॉलेज हैं, या ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या उन चीज़ों से इस काम में मदद मिल रहा है? See, that's a wonderful question. किताबी तो बहुत ज़्यादा रहा ही नहीं मेरे दोनों चीज़ों में. This is not a career, as I said. There is no career shift. वो जो चल रहा है रिसर्च का. So career तो ये है नहीं. This is a calling, as I said. आप ये कह लीजिए कि मेरे उस प्रोफेशन में भी we are not bookish. रिसर्च है, काम करना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, बिल्कुल, और रिसर्च करके कुछ एक प्रोडक्ट देना पड़ता है. सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ फार्मर्स, विथ पीपल हु वांट टू डू समथिंग, पैशनेट एग्रीकल्चरिस्ट्स, ऐसा विथ कॉम्पिटिटिव कटिंग एज कंपनीज के साथ, उनका मार्केट. सो एवरीथिंग इज लाइक प्योरली प्रैक्टिकल. तो उसमें जेनेटिक्स का जो एलिमेंट है, दैट जेनेटिक्स एलिमेंट समवेयर हेल्प्स मी मोर एंड मच मोर टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी पार्ट. जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं, जब हम जनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, व्हाटएवर दैट बी. सो ऑफ कोर्स दिस इज कनेक्टेड, एंड व्हेन यू कम टू द काउंसलिंग पार्ट ऑफ इट, दैट्स अगेन अ प्रैक्टिकल थिंग. आपको जब तक आप
क्लाइंट पेशेंट के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो ये बुकिश नहीं रहता. बिल्कुल. इट इज़ नो मोर बुकिश एंड इट वाज नेवर. हॉलिस्टिक जो हीलिंग है और जिसमें आप महारत रखते हैं और आपका जो हॉलिस्टिक माइंड्स एंड सोल्स भी, तो लोगों को कश्मीर में, मैं खास तौर पर कहूँगा कि कश्मीर में काफ़ी कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं. तो किस तरह से आप लोगों को अवेयर करेंगे यहाँ पे कि ये भी एक चीज़ है, ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी आप आ सकते हैं और इसमें भी आप सोशल वर्क कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. देखिए, पहली बात तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स नॉट अ प्रोफेशन. आई एम नॉट कॉलिंग इट अ प्रोफेशन ऑल टुगेदर. और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, कश्मीर तक महदूद नहीं है. इट्स ग्लोबल एंड इट्स पैन इंडिया कि इस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है. बिकॉज mental health is something what people have been facing these things and these ailments over generations, but nobody has spoken about it. तब ऐसा था कि बुजुर्ग थे घर पे, काउंसलिंग वही करते थे. काउंसलिंग वही करते थे. काउंसलिंग और कुछ भी नहीं है. आप एक इंसान को मशवरा देते हैं, सही राह पे वापस लाते हैं, उसको ठीक करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं. वो एक वालिद, वालिदैन, दादाजी, नानाजी, इन सब का, बुजुर्गों का वो काम है. अब हम बुजुर्गों से भी दूर हो रहे हैं, फैमिली भी न्यूक्लियर हो रही है, और अब ये स्टेज है कि हम सिंगुलरली न्यूक्लियर बंदा रह गया, एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है. अब यहाँ स्टेज है. इस वजह से जब दोस्त छूटते हैं, फैमिली छूटती है, घर बार छूटता है, बड़े बुजुर्ग छूटते हैं, at the end of the day we are human beings, right? We need people, we need support. और इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई क्योंकि कंपटीशन है, स्ट्रेस है, भागम भाग है. यहाँ भी है, यहाँ वजूहात अलग हो सकते हैं, बाहर भी है, वहाँ वजूहात अलग हो सकते हैं. हर जगह का अपना प्रेशर, बिल्कुल. हर जगह की अपने रिजर्वेशन, हर जगह का अपना ट्रॉमा. सो दिस इज वाइड एंड ब्रॉड, एज आई से. When it comes to then counseling, it's not a new thing, of course, as I said. But जब आप करियर वगैरह की बात करते हैं, let me not take it to that stage first. जब आर्ट थेरेपी की बात करते हैं, जिसमें मैं सर्टिफाइड हूँ, that is a new concept, of course, but very very old, if you see. आर्ट तो नया है ही नहीं. बेशक. There are singers, there are poets, there are painters, there's pottery, there's everything. बस ये है कि तब हम बिना जाने पहचाने मानते थे कि ये जब मैं करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून सा मिलता है. ये किसी ने नहीं सोचा कि ये थेरेपी है बेसिकली, तभी तो सुकून मिल रहा है. सो इसको थेरेपी का रूप ला ला के ईस्ट ने भी वेस्ट ने भी काम करके सामने दर्शाया. आई वुड से दैट इवन वेस्ट इफ इज डूइंग समथिंग गुड, बट ये सारी करामात ईस्ट की है जो वेस्ट पकड़ के शो करता है, राइट? सूफिज्म हमारा यहाँ है, पिरवर है, व्हाटएवर है ना, ईस्ट, एवरीथिंग इज हियर. सो आर्ट थेरेपी, आई मस्ट नॉट से दैट ये हम इसको, मैंने होलिस्टिक माइंड में भी सबको कहा और बाकियों को भी कहा, वांटेड टू कोलैबोरेट, that if somebody who is PhD psychology and I don't see that element of healing, human bond, human touch with him, we are not going to give them. बिकॉज ये 9 to 5 का जॉब नहीं है. तो मैं प्रोफेशन की बात नहीं करूँगी, मैं सपोर्ट ही नहीं करूँगी इस आइडिया को. बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट माई प्रोफेशन. आई हैव अ गुड प्रोफेशन, आई कैन कैरी ऑन, आई कैन डू वेल. आई एम डूइंग, मेरा सैपलिंग सर्कल का सेटअप है, वो चल सकता है ना, एक बिजनेस एंटिटी जहाँ मैं रिसर्च भी कर रही हूँ. फॉर मी इट इज़ अ कॉलिंग, मेरा नियत का काम है. तो मैं सबको कहूँगी जिसको इसमें जुड़ना है. देखिए, मैं मानती हूँ सर देख के सरदारी मिलती है. जब आपने कहा आप इतना कुछ कैसा करती हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ, वो करवा रहा है, क्योंकि उसने चुना होगा, राइट? तो अगर किसी को चुना गया है इस चीज के लिए, सी, once you're chosen for any purpose, how to put it, blame, game, shame, fame, everything will follow, right? Everything will follow. Don't work for that. Don't work for blame, don't work for shame, don't work for जो भी मैंने कहा fame and everything and game and everything. जो असल मकसद है you काम का. work for the purpose. आपको लगता है कि आपको ऊपर वाले ने किसी चीज के लिए चुना है, किसी काम के लिए चुना है, आप उस पे फोकस रखिए. That means 3 AM also if I get a call, I have to get up. सोशल एलिमेंट तो वहीं पे आ गया ना. ये है ना, नियत का काम. प्रोफेशन होता तो 9 to 6 जॉब होगा, तो उसके बाद आप फोन. That's why when CVs are put to me or anybody in our team, we say this is not
समथिंग जहाँ पे हम काउंसलर्स को नहीं बना रहे, हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की कोशिश उनको कर बना रहे हैं जो कल वी सोसाइटी को आर कुछ दे सकते ट्राइंग हैं। टू कम अप एज अ हेल्प, सो लेट्स कंसिडर एंड टेक इट एज अ हेल्प। क्या स्टूडेंट्स आपसे मिलने आते हैं, काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं? क्या स्टूडेंट्स से कभी बात होती है, Of course, पेरेंट्स से there is बात होती है? तो कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है जो आप हर किसी बैच में कहीं ना कहीं पे सुनने को मिल रही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हम जिंदगी में फेस कर रहे हैं? among students. जी। Among students, there is lot much which is coming pan India. Even we are taking few consultations from abroad also. वहाँ का तो चलिए सिस्टम अलग है, प्रेशर अलग है, बट यहाँ का ये है कि आई एम सो सॉरी टू से दिस ऑन एयर, बट दैट्स व्हाट मी इज। आई विल टॉक वेरी ओपनली, वेरी क्लियरली, वेरी ब्लंटली। मैं सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने जिन बच्चों की, जिन पेरेंट्स ने उनको मेरे पास लेके आए काउंसलिंग के लिए, बहुत अजीब होता है कि उसके बाद माँ बाप खुद कहे कि हमें भी लग रहा है कि हमें आपसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। शुक्र खुदा का कि उन्होंने खुद कहा, उसी बच्चे के उसी माँ बाप ने कहा। सो आई फेल्ट एंड वॉट आई हैव फेस्ड ऑल्सो, सी माई मदर, माई फैमिली गेव मी अ वेरी गुड कल्चर, है ना, एक बहुत अच्छी स्कूलिंग, उम्दा स्कूलिंग, मलनसन, वो ये सब। बट वेन यू सी द वर्ल्ड, when you have to face it, it is a complete, आपको बैक पुश करता है, क्योंकि आपने जो देखा, जो आपकी ग्रूमिंग है, जो आपकी नर्चरिंग है, जो आपके जीन्स हैं, दुनिया बिल्कुल उल्ट है। In fact, sometimes I was lucky enough that I'm still supported and understood by my family and parents, but मैंने ये देखा कि हम आज की जनरेशन को ये समझना बहुत ज़रूरी है, who are parents, my age, little elder to me, now going to be parents। आप अपने बच्चे को हर एक चीज़ बेहतर और बेहतरीन देते हैं, लेकिन जब बात आती है उसको अपना फैसला खुद लेने की, तब आप कंट्रोल करते हैं, गलत। आप उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे भी लाने वाला वही है, उसकी किस्मत उसी ने लिखी है, आप एक जरिया हो उसको इस दुनिया में लाने के लिए। तो आप जरिए का ये मकसद है कि वो डायरेक्शन दे। गाड़ी चल रही है, ओ ओ थोड़ा राइट को हो जाओ, थोड़ा लेफ्ट को हो जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब राइट लो, अब लेफ्ट लो, हमें नहीं लाने हैं। See, you are trying to direct the child, but at the same time you are unfortunately controlling him and you're not aware of it, you're dominating, you're not aware of it, and you are accidental। अब आप राइट लो, अब आप लेफ्ट लो, और मेरी ही सुनो, वो बेचारे का दिमाग ही नहीं चल रहा है, इसको कॉमन, ये कॉमन लाइफ है, कॉमन है। When you're driving a car and a father is sitting next to you, it's life। इसको चलने दो, डायरेक्ट करो, दिखाओ, कोई गलत रास्ता भी ले ले तो क्या हो गया, पहुंच जाएगा, बिकॉज वो उसकी किस्मत है, आप उसकी किस्मत नहीं बदल सकते। ये प्रॉब्लम हो रही है। दे आर गिविंग हिम बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ क्लॉथिंग, बेस्ट ऑफ कल्चर, बट कंट्रोल एलिमेंट समझ ही नहीं आ रहा है। और जो ये जीन्स का एडिक्शन है ना, एज अ जेनेटिसिस्ट एंड एज अ प्लांट ब्रीडर, ये बहुत जबरदस्त है और खतरनाक भी। क्या आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन को सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा रखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए, that is a discord and there is a disconnect, there is a discord and there's a disconnect, क्योंकि अब ये फ़ोन आया ना, ये एक बीमारी आ गई, तो बच्चे उसी में हैं। पेरेंट्स क्योंकि कॉम्पिटिटिव हैं, अपने अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, शाम को लेट आते हैं, उनको भी लगता है बच्चा थोड़ी देर अब डिस्ट्रैक्ट करना है या अटेंशन, इसको उधर से हमें फुर्सत नहीं है, तो दुथोस फ़ोन, दुथोस लैपटॉप दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया। There are lot many things and they are unable to keep a check. See, control नहीं होना चाहिए, but there has to be a check. And there has to be something like कि you now go, you're ready to face the world, I will not control you. Educated parents को ज़्यादा कह रही हूँ, थोड़ा aware हो जाइए, थोड़ा देख लीजिए, parenting is not easy. You're blessed to be parents, but parenting is not easy. And diverse है। कश्मीर हैज़ अ डिफरेंट कल्चर ऑफ पेरेंटिंग, यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी है, लाजमी हो जाता है। दिल्ली का कुछ अलग स्कोप है, हैदराबाद का कुछ अलग स्कोप है, कंट्रोल सिस्टम अलग तरीके के हैं, हर वक्त रिमोट आप अपने हाथ में नहीं रख सकते। टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट गुड एनीवेयर, टू मच ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड एनीवेयर। बट आप ये समझिए, आप जरिया हैं, उसके पास दिमाग है, आप उसको डिपेंडेंट मत इतना बनाइए कि कल आप जब नहीं है, मेरी मदर कहती थी कि मोल मोच आसान बातों पर सुन, है ना,
ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. You can't make your child dependent so much on you. उसको कल को समझ ही ना आए when he faces the world. मुझे क्या करना है? अब मेरे father ने, मेरे mother ने. See, I lost my father at 3. Then, thank God that my mother gave me that kind of an education that you are good enough to take your own decisions. I can correct you. My brother every time told me when I was only 13, अपना decision खुद लो. तब मुझे समझ में आया decision भी कुछ होता है. अपना decision खुद लो. गलत सही बाद में देखेंगे. But see, you have to tell your child there has to be a capability and a capacity in you to take a decision first. तो जब वही नहीं आप दे रहे हो तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो ना. क्लैरिटी पूरी उम्र के लिए उसकी खत्म हो जाती है. वो चीजें बाद में रिफ्लेक्ट होती है वर्क प्लेस में, जो अपने स्पाउस के साथ है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ है, एंड इन द वर्ल्ड. बच्चे का ये है कि एक तो स्कूलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है. स्कूल में जो माहौल होता है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है. फिर आधा टाइम जाता है जो फैमिलीज़ में होता है. फैमिलीज़ का अपना प्रोटोकॉल होता है. क्या आपको लगता है कि फैमिलीज़ का, तो आपने कहा कि किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए, किन चीज़ों पर हमें तवज्जो करना चाहिए, जो यहाँ किस बड़े स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, एक स्पेशल सेशन काउंसलिंग का होना चाहिए बच्चों के लिए, जो उनमें उनको ये चीज़ें समझा सकें कि डायरेक्शन किसको कहते हैं, पढ़ाई किसे कहते हैं, बाकी चीज़ें किसे कहते हैं, आप ताकि आप आगे आने वाले वक्त में जो यहाँ का मुआशरा है उस पर कम्पीट कर सकें. Again, very good and aware question. But ज़रूरत स्कूल को सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स की भी है. ट्यूशन जाता है उसकी भी है, कुछ कल्चरल एक्टिविटी में जाता है उस इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट, लेट्स शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन एज अ काउंसलर हमारी भी है. सो अगर स्कूल है तो स्कूल के पास बहुत पार है. राइट, so they're not supposed to counsel the child only. They're supposed to have a counseling session with a child. And they're supposed to counsel their parents. They're supposed to counsel the teachers who are dealing with them. ये एक पूरा environment है जिसको ठीक करना है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चे को ही काउंसल करता हूँ. डील तो माँ बाप के साथ भी करता है ना, डील तो टीचर के साथ भी करता है. छड़ी लेके वो भी खड़ा हो जाता है, समझता वो भी नहीं है. So that basically, so if I put it in a, आज मैं प्लांट ब्रीडिंग वाली बात करूंगी, ठीक है, बीइंग अ प्लांट साइंटिस्ट. जब आपने देखा होगा पौधा जब सड़ने लगता है, आपने फ्लावर ले लिया या आपने कोई भी बीज बोया, थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि ये पौधा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पानी डालते हैं. मीन्स वेरी गुड, आपने पौधे को ठीक नहीं किया ना. आपने पौधे को नहीं कहा ठीक हो जाओ, तू बीमार है, वो हो जाए, ये हो जाए, उखाड़ लिया. आपने पानी डाला फॉर एग्जाम्पल, आपने मिट्टी बदल दी, आपने खाद डाल दी, आपने धूप में रखा, छांव में रखा. सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, नॉट द प्लांट. सो वी कांट अटैक द प्लांट एवरी टाइम. वी हैव टू चेंज एंड मेंटेन अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड. उसमें सब कुछ आता है, पानी, हवा, बातें, एवरीथिंग. सो नर्चरिंग इज लाइक इट्स अ होलसम यूनिवर्स. आपको हर सी इट टेक्स एवरीथिंग टू मेक अ सर्कल. आप ये नहीं कह सकते यानी ऐसे कर दिया सर्कल बन गया अपने आप बन जाएगा. कैसे बनेगा भाई? एवरीबडी हैज टू प्ले हिज रोल. एंड इफ अ चाइल्ड इज बिहेविंग इन एन ऑड वे, इफ अ स्पाउस इज बिहेविंग इन एन ऑड वे, इफ एन ऑफिसर, मैनेजर और अ सबऑर्डिनेट इज बिहेविंग इन एन ऑड वे, इफ एन एल्डरली पेरेंट इज बिहेविंग इन एन ऑड वे, योर फ्रेंड इज बिहेविंग इन एन ऑड वे, मीन्स कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत है जिसका कारण वो नहीं है, उनके आसपास जो माहौल है वो ठीक करना है. जी जी. कश्मीर में काफ़ी टाइम से एक बात चल रही है कि हमारे जो नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, ड्रग्स पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी है. और इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं. क्या आपकी काउंसलिंग के थ्रू आप जिसमें महारत रखते हैं उनके साथ बैठकर उनको उस चीज़ से दूर किया जा सकता है? Yeah, this is very अगर unfortunate. पेरेंट्स सीरियसनेस उसमें दिखाए तो. बिल्कुल. See, this is very unfortunate that generation is going towards that side, because generation is left with nothing else other than that. और ये as आपने कहा ये pan India बात है ना? Almost every state is struggling with that. Let me tell you reality. It's not just J&K. It's every state of India struggling with that. तो अब ये बात है कि ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोचेस की जब हम बात करते हैं और जब हम होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल में होलिस्टिक अप्रोच, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरवेंशंस, राइट,
तो होलिस्टिक अप्रोचेस मीन्स आर्ट थेरेपीज की बात करते हैं. सो वी आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट आफ्टर हिज रिहैब, जब उसको साइकेट्री का हेल्प मिलता है, आई विल कम टू साइकोलॉजी लेटर, अगर सीरियस केस है जहाँ पे रिहैब की ज़रूरत है, ड्रग एडिक्शन को डी ड्रग एडिक्ट करने की ज़रूरत है, तो रिहैब के साथ साथ काउंसलिंग चलता रहता है पैरेलली. एंड वी हैव वन टाई अप विथ वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड, जिनका रिहैब सेंटर है, हम उनके साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एज अ यूनिट. सो वो तो चल रहा है हमारा. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू टुडे, if given equal support, it will do wonders. It will do wonders. और इसका एक अलग तरीका है ट्रॉमा को बाहर निकालने का. और जब ड्रग एडिक्शन की बात होती है तो अगर इनिशियल स्टेज पे है, पहली हिम्मत उस बंदे ने खुद करनी है, दूसरी हिम्मत उसके किसी भी साथ वाले बंदे ने करनी है, माँ बाप हो, औलाद हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे दोस्त हो. तीसरी हिम्मत हमने करनी है, छोड़ना तो ऊपर वाले पे है. But definitely, if it is at a stage where only counseling can help, it will certainly help. If it looks कि drug addiction में rehab की ज़रूरत है, साथ साथ counseling की ज़रूरत है, 100% it will help. आज के Given a प्रोग्राम chance. देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल एस्पेक्ट देखकर ये शायद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम भी कुछ सोसाइटी के लिए करें. शुक्र खुदा का. कैसे इनको शुरुआत करनी है? देखिए, as I'll say, कैसे, क्या, क्यों का कोई जवाब नहीं है. For me it was a calling. मुझे अंदर से आवाज़ आती थी, ठुक ठुक. There used to be a knock. अगर ये नेचुरली आए तो ये कमाल करेगा, अगर ये मेरे कहने से आए तो ये सिर्फ काम करेगा. मैंने परसों टैगोर हॉल में भी यही बात कही है कि आप काम करना चाहेंगे तो ये काम बन के रहेगा, अगर आप नियत से जुड़ना चाहते हैं तो ये कमाल बनेगा. मैं इतना ही कहूँगी कि अगर किसी के अंदर ज़रा सा एलिमेंट है कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए, इसके लिए, उसके, अगर हम एक सोच बदल सकते हैं, एक इंसान को ठीक कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से, वो करने की अगर आप नियत रखते हैं तो रास्ते अपने आप बनेंगे. मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि करिए, मैं ये कहूँगी कि अगर दिल कहीं पे आवाज़ दे रहा है कि कुछ करना है, कदम उठाइए, बस उसकी देर है, बाकी रास्ते अपने आप बनेंगे. जैसे वो कहते हैं ना, तबरे साहब भी कह रहे थे, और मेरा फेवरेट शेर है मजनू सुल्तानपुरी का शायद, कि मैं तो निकला था जाने भी मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. बिल्कुल. आपने बहुत सारी चीज़ें कही, शुरुआती दौर की बातें हमने सुनी, जीन्स कहाँ से आए वो चीज़ें सुनी. बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं और सोशल एस्पेक्ट भी है, लोगों से कनेक्ट करते हैं. रात को 3 बजे भी कॉल आ जाता है तो लोग भी मदद करने के लिए आगे, सबसे आगे हो जाते हैं. डॉक्टर सालिहा कितना सेटिस्फाई अभी तक हैं अपने काम से, जो भी काम किया? डॉक्टर सालिहा तो आपने, मैंने कह दिया ना, मुझे पता भी नहीं है कौन है. देखिए, अभी शुरुआत की है, खुशी मिल रही है, अभी जस्ट शुरुआत की है, लेकिन खुशी का मतलब आई कैन नॉट डिफाइन इट. खुशी मिल रही है, अभी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो नियत थी करने की, जो दिख रहा था कि करना है, वो दिख रहा है कि हो रहा है, शुरुआत हो गई है उसकी. सो इट्स अ फुलफिलमेंट. इट्स एट द सेम टाइम वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. इट ओवरवेट्स यू, ओवरबर्डन्स यू, जब आप तकलीफ़ें सुनते हैं और सारा कुछ उससे रूबरू होते हैं. तो लेकिन ये है कि अभी मंजिल बहुत आगे जी, अभी जाना है, चलना है, मेहनत करनी है, सेटिस्फैक्शन शायद बाद में आएगी, अभी सिर्फ काम करना है. जैसा आपने खुद कहा, बार बार ही कहते हैं कि मैं खुद नहीं करती हूँ, ऊपर वाला मुझसे करवाता है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें आपने की है. आपने खुद कहा कि नॉक होता है तो मैं करती जाती हूँ. अगर आप इन सब में नहीं होते तो कहाँ होते? क्या और भी कोई ऐसी चीज़ है जो दस्तक दे रही है? ये 2 सवाल हैं. अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती, वो अलग सवाल है. क्या कोई और चीज़ दस्तक दे रही है, ये अलग सवाल है ना. सो आई विल टेक वन बाय वन. क्या कोई और चीज़ दस्तक दे रही है? तो हाँ, बखूबी शायद दे रही है, शायद कुछ आएगा. क्या आएगा आई डोंट नो, बट कुछ आएगा, बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह. और
अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं क्या कर रही होती, ये तो सोच का ये तो आपने मुझे सोच में डाल दिया, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही होती, बट ये जरूर है कि जो मौला ने सोचा होता वही कर रही होती। वो अब वो अच्छा ही क्या होता है। होता वो अच्छा ही होता, ये नहीं पता क्या कर रही होती of course। आखिर में आपकी तरफ से जितने भी हमारे देखने वाले हैं एज ए काउंसलर, सब लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं एक ही बात कहूंगी कि मैं 2 मिनट लूंगी इस चीज के लिए। मैं भी एक डिप्रेसिव एपिसोड से निकली हूँ, मैंने भी डिप्रेशन का रंग रूप सब देखा है, 2 साल तक दवाई खाई है। ये बात ऑन एयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे पता है कि ये होता है, कॉम्पिटिटिवनेस है, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के निकलते हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है, हालात बदलते हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान ही बन के रह सकते हैं, दिल दिमाग ख़राब हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं आज करेजसली ये बात आपको कह सकती हूँ जो मैं छुपा भी सकती थी, लेकिन मैं छुपाना नहीं चाहती क्योंकि ये आपके लिए हिम्मत बनेगी। तो अगर आपको कुछ भी लगता है, आपका मूड ऑफ है, कंसिस्टेंटली रोने का मन कर रहा है, दिल छु तांग, दिल छु रावान, जरू छु जुनून छु, दीज आर कश्मीरी वर्ड्स, ये अगर आपको कंसिस्टेंटली लगता है तो मेहरबानी करके आप किसी से भी बात करिए, मगर बात ही सिर्फ नहीं करनी है, एक्शन भी लेना है। एक प्रोफेशनल के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, इसमें कोई भी स्टिग्मा नहीं है। कम ऑन, वी आर इन 21st सेंचुरी। अब तो जमाना बदल चुका है, क्या स्टिग्मा? 30 साल 40 साल 50 साल पहले ठीक है, हो सकता था, तब अवेयरनेस नहीं थी, लोग एजुकेटेड नहीं आज तो आप फिंगर टिप्स पे आपका, अब आप यू आर डिजिटल, कम ऑन, आई मीन हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, जिसके पास स्मार्टफोन है स्मार्ट इनफ है। सो ये बहुत ज़रूरी है एड्रेस करना। अगर हम भी बैठ के, अगर मैं भी इस बात को छुपाऊं कि मैं डिप्रेस थी, फिर मेरा ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं आपको हिम्मत दे रही हूँ जो ये देख रहे हैं, कुछ भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली मूड में चेंज है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी आउट ऑफ प्लेस है, प्लीज़ रीच आउट, चूज़ योर थेरेपिस्ट वाइजली, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती, हम दिल से काम करते हैं, पैटर्न्स पे काम करते हैं, एक नियत पे काम करते हैं। You have to be compatible enough with your counselor or a therapist so that you can reveal yourself very very honestly, और उस काउंसलर ने भी आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो उसका फ़र्ज़ और हक है, वो रखेगा। ये बात कहीं शेयर नहीं होती। तो आप मेहरबानी करके बेफिक्र होके, स्टिग्मा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, से निकल आइए। पैन इंडिया मैसेज है मेरी, please come out, please reach out, this is important and it is going to be a global disorder in few years। UNO WHO का है, ये मत होने दीजिए। reach out to me, anybody, but please reach out, that's my message। बच्चे को भी हो सकता है तो पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। बड़े इंसान को भी हो सकता है, बुजुर्ग को भी हो सकता है। एल्डर केयर में हम डिमेंशिया वगैरह वगैरह पे फोकस करते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल, होता है। यू टैक्स योर सेल्फ अ लॉट। कश्मीरी में कहावत है, मेरी मदर कहती रहती थी, इंसान छो कहीं को तो दौर पोश को तो नियरेस्ट कोता। सो अंग्रेजी में कहूँ, आई डोंट नो ये कितना जाएगा ये। सो इट्स लाइक वी आर, कैसे बोलूँ, कश्मीरी में भी पत्थर से भी सख्त हैं और फूल से भी नाजुक है ना। So please take care of yourself. Your own self is very very important. Be a child, woman, man, an elderly person, senior citizen, whosoever. Your own self is important. सारी कहानी जो मुझे समझ में आया, I'm 37, 38 close. सारी कहानी वो बनाने वाले के बीच में है और आपके बीच में है, between your creator and you. Everything else is a distraction. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, reach out, talk and express। मुझे लगता है कि प्रोग्राम अब मुकम्मल हो गया, क्योंकि जो तफसीलन आपने आखिर में मैसेज देखने वालों के लिए दिल से कहा। इसीलिए मैंने कहा कि प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अगर वाकई सभी लोग जितने भी इस डोमेन में आते हैं वो इस मैसेज को गौर से सुने, इस मैसेज पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीलियाँ लाएं जो आपने कही, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोग होंगे जो
आपके पास आ जाएंगे और जो अपने दिल और दिमाग का इलाज मैं ढूंढेंगे। कहती हूँ मेरे पास या मेरे जैसों के पास जी जी आने बिल्कुल की जरूरत ही ना ना बचे। बजे। आपको तौर और तरीका जो आपने कहा आना चाहिए। लाइफ इज माई गुड फ्रेंड तबरेज यस्टरडे सेड कि ये सजा है, और मैं इस चीज को मानती हूँ, ये सजा है, हम काट रहे हैं। ये मत सोचे दिस इज अ वेरी बैड एंड वर्स्ट नर्चरिंग व्हेन somebody says, some parent says to their children कि हाय हाय मुझको बदकिस्मत, हाय हाय वंक्याशी परेशानी, ये क्यों हो रहा है। See, life is not all flowery और and ये all लिखा हुआ showy है और fancy कुछ नहीं है जिंदगी में। ये ECG है, ऊपर जाना है तो नीचे जाना है। इट शुड बी कांस्टेंट जब ओनली सारा व्हेन यू आर स्मूथ हो, डेड। जब आपका सारा लाइफ ही स्मूथ हो जाएगा तो हाँ। कैसे आप जिंदगी से लड़ने का कफन में जाते हैं तभी ECG एक सिंगल लाइन बिल्कुल। आती है, तभी अच्छी लगती है। बाकी उछाल चढ़ाव हमारे प्रॉफिट्स ने फेस किया है, तो हम क्या चीज है। बेशक बेशक। एंड दैट इज एन एग्जांपल माय अनदर गुड फ्रेंड सेड, जब हम प्रॉफिट से ये नहीं सीख सकते कि उनकी कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। प्रॉफिट ऑफ एनी रिलीजन यू टेक, स्ट्रगल आपको मजबूत बनाता है मेंटली, और दे स्ट्रगल फॉर अस टू लेट अस नो कि दिस इज व्हाट लाइफ इज। बेशक। सो इससे कोई खुशफहमी और गलतफहमी नहीं रखनी है। Again, one last message for everybody who is watching this today, tomorrow, whenever. Keep a distance between your own self and the person you're seeing. ये सौलहा है, 1 फुट की डिस्टेंस पे एक और सौलहा है। इस सौलहा को उस सौलहा को देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। बी अ स्पेक्टेटर एंड ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन सेल्फ। क्या एक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डोंट ट्रेवल विद दैट थॉट। वहां मकान मत बनाइए, एक कट लेके वापस आइए प्री फ्रंटल पे, जल्दी वापस आइए। जिंदगी ये है जो अभी है, बेशक। जो थी गुजर गई, जो आने वाली है पता नहीं। दिस इज व्हाट इट इज, बेशक। लिव इन द मोमेंट। और स्ट्रगल इंसान को मेंटली और दिल से और दिमाग से भी स्ट्रांग बना देता है। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल। इफ सोला इज हियर टुडे, बिलीव मी, बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ देखा है। कल भी कह रही थी सबको कि कुछ भी अगर आपको दिख रहा होगा, आपने कहा ना कि डॉक्टर सोलह, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये वो मेरे को लगता है यार मेरी तो इसमें मेहनत जान सब। देखिए, जान जब तक किसी में डालेंगे नहीं तब तक वो प्रॉमिसिंग चीज दिखेगी नहीं, अपीलिंग नहीं दिखेगी। वेदर अ पेंटिंग, वेदर अ हाउस, वेदर अ गार्डन, वेदर खाना पीना, जब तक उसमें कोई बंदा अपनी जान नहीं लगाता ना, वो अमेजिंग नहीं दिखता। राइट? सो जान निकलती है भाई इस सब चीज में, तो उसमें स्ट्रगल भी तो आता है। बेशक। कंफर्टेबली तो कुछ नहीं आता। बेशक। कंफर्ट जोन 18 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। उससे पहले भी स्कूलिंग में कंफर्ट जोन में मैं नहीं थी। आई वाज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। सो स्ट्रगल्स आर मेंट, एंड देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज वैनिश दिस वर्ड, डिलीट, कंट्रोल डिलीट फ्रॉम योर डिक्शनरी। अपनी वोकैब से इसको खत्म। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सब कुछ जो होता है एक रीजन से होता है, और अच्छे के लिए होता है, और अच्छे के लिए होता है, और आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है। चलिए, जिंदगानी रही तो इंशाल्लाह डिटेल्ड आपसे इस मौजू पर बात करेंगे, और लोग भी आपने मुझे बुलाया। लोग भी ये बेसब्री से आपकी अगली विजिट का इंतजार करेंगे, और कब डॉक्टर सालेहा हम इंतजार नहीं करने देंगे। वी आर अवेलेबल, वी आर रीचेबल। मैसेज हमें दे दे तो इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो बहुत जल्द आपसे और मुलाकात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने यू हैव जॉइंड हैंड्स अगेन फॉर अ नोबल कॉज। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो बहुत जल्द एक और शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।